हजरात उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम हाज़रीन महफिल, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज की ये खूबसूरत और हसीन तरीन महफिल अंजुमन निज़ामिया अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम बड़े खूबसूरत और सुलगते हुए उन्वान के हवाले से इनेकाद पजीर है। जैसा कि आपने इश्तिहारात के ज़रिए से पढ़ा भी होगा, ऐलानात के ज़रिए से सुना होगा कि आज की महफिल का उन्वान है फितना इर्तिदाद और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। उस मुनासिबत से मुझे हुक्म है कि इस पर कुछ गुफ्तगू की जाए। बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद मिसबाही साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि हमने ये फ़ैसला किया है, ज़िम्मेदारों ने, उन्होंने ज़िम्मेदारों की बात मुझ तक पहुँचाई। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये उन्वान इंतहाई फ़िक्री भी है और इल्मी भी है, इसलिए इसे बहुत संजीदगी से सुनने, समझने और गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो बहुत सारे अनावीन ऐसे होते हैं कि जिसकी ज़रूरत भी होती है और मगर हम उसकी मानवियत के हवाले से नावाकिफ़ होते हैं। पहले हम ये महसूस करें कि फितना इर्तिदाद क्या है, और उसके बाद कभी कभी किसी उन्वान को लेकर लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे का शिकार भी नहीं होना और हक़ाइक़ से भी चश्मपोशी नहीं करना। दोनों की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, इसलिए कि फितना इर्तिदाद को लेकर प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और साथ ही साथ हक़ाइक़ भी कुछ हद तक हैं, उससे हमें चश्मपोशी भी नहीं करना है। फितना इर्तिदाद क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करें। दरअसल जिस दिन से इस्लाम आया है उस दिन से लेकर आज तक आप ये न समझे कि फितना इर्तिदाद की तहरीक ये कोई नई तहरीक है या ये कोई नया कोई शोशा गोशा है या ये कोई नई बात है। फारान की चोटी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से नबूवत का ऐलान फरमाया और शमे नबूवत पर जब परवाने निसार होने के लिए आगे बढ़े, तो उस वक्त से इस्लाम दुश्मन ताकतों को एक खतरा था कि किसी भी तरह से जो लोग इस्लाम को कबूल कर चुके हैं उनको फिर से इस्लाम से निकालकर कुफ्र की तरफ लाया जाए, शिर्क की तरफ लाया जाए, बुत परस्ती की तरफ लाया जाए, बेदीनी की तरफ लाया जाए, इल्हाद की तरफ लाया जाए, लाकानूनियत की तरफ लाया जाए। अल्लाह के मुकद्दस दीन का दामन छुड़ाकर वापस से फिर तागूत की तरफ इंसान को वापस बुलाया जाए, जिहालत की वादियों की तरफ इंसान को फिर वापस बुलाया जाए। इसको कहते हैं फितना इर्तिदाद। अल्लाह अकबर। यानी ये एक
फितना है जो इंसान को मुर्तद यानी बेदीन बनाने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह अकबर, दुनिया लर्जा बरंदाम है तो इस्लाम और मुस्लिमीन से लर्जा बरंदाम बेशक बेशक सुभान अल्लाह है। अल्लाह अकबर, बद्र के अंदर 313 निहत्ते मुजाहिदीन अल्लाह अकबर मक्के के गुंडों पर गालिब आ जाते हैं और अल्लाह अल्लाह वो ताकत और कुव्वत इस्लाम की शान और सतवत लोगों के दरमियान पूरे अरब पर हैबत की हवाले से इस तरीके से बैठ जाती है। भूखे पेट है, तलवारें जंगालूद है, सबके पास सवारियां भी नहीं है, उसके बावजूद भी 313 निहत्ते मुजाहिदीन ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने, लात और हुबुल के पुजारियों को वो धूल चिटाई कि आज तक के बद्र की फतह लोगों के दिलों के अंदर चुभन बन करके लोगों को अजियत और तकलीफ पहुंचा रही है। उसके बाद आप देखें ये दीन की बरकत है कि अरब के बोरिया नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बने। ये दीन की बरकत है कि अरब के बोरिया नशीनों ने कभी यूरोप के कलीसाओं में अजाने पड़ी है, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजाने पड़ी है, कभी बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। इसलिए दुनिया लर्जा बरंदाम है दीन से, इस्लाम से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निजाम से। अल्लाह अकबर। अब लोग सोचते हैं अगर इस पर रोक न लगाई गई, इस सैले रवा पर बंद न बांधा गया तो क्या होगा, हमारा तो वजूद मिट जाएगा। इसलिए लोग अपने वजूद की बका की लड़ाई लड़ते हैं और फिर मौका ब मौका जब जब उनको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, वक्त मिलता है तो वो लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं इर्तिदाद, यानी दीन छोड़कर किसी और तरफ ले जाने की कोशिश, ये मुर्तद बनाने की कोशिश है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, हर दौर के अंदर ये तहरीक उठी है, हर जमाने में उठी है, हर असर में उठी है, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हमारी भी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात तो ये है, उलमाए किराम की मौजूदगी है। दीन से बेदीन करने को इर्तिदाद कहते हैं। मुख्तसर अपनी अवाम के फहम के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। दीन से निकाल कर बेदीन करने को इर्तिदाद कहते हैं। मगर मैं खैराबाद वालों और गिरद नवाज से आने वालों तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज हम दीनदार हैं? हमारी जिंदगियों के अंदर दीन है? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी कौम बेदीन हो गई है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, दीन से निकालने को और दीन के से निकाल कर कहीं और ले जाने को, बेदीनी की तरफ ले जाने को इर्तिदाद कहा जा रहा है। खुदा की इबादत से हटाकर तागूत की इबादत की तरफ ले जाने को इर्तिदाद कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, आज हम फितना इर्तिदाद की फिक्र लेकर बैठे हैं। हमारे पास दीन कहाँ है? दीन कितना है? बताओ, सच बताना। क्या हमारे घरों में दीन मौजूद है? क्या हमारी मस्जिदों के अंदर भी दीन मौजूद है? क्या हमारे मदरसों में दीन मौजूद है? आप कहेंगे अजीब बात है, घरों में दीन नहीं है तो फिर कहाँ है? मस्जिदों में नहीं है तो फिर कहाँ है? मदरसों में नहीं है तो फिर कहाँ है? आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी तबीयत पर अमल करने वालों, मुझे बताओ, आज मुसलमानों की मस्जिदें वीरान है कि नहीं है? आज मुसलमान कुरान मुकद्दस को कितनी मर्तबा खोल करके पढ़ता है? कुरान मुकद्दस की तिलावत कब करता है? आज कुरान मुकद्दस को कभी मस्जिद के मौके पे पढ़ा जा रहा है, कभी तीजे के मौके पे पढ़ा जा रहा है, कभी घरों में इफ्तिताह के मौके पे कुरान पढ़ा जा रहा है। जो कौम कुरान से इतनी दूर हो चुकी हो, फिर उस कौम को मुर्तद बनाना कितना आसान है। जो कौम अल्लाह के घर से दूर हो चुकी हो, उस कौम को मुर्तद बनाना कितना आसान है। याद रखना, इस्लाम दुश्मन ताकतें इस बात का इंतजार करती है कि मुसलमान थोड़ा सा दीन से दूर हो जाए, फिर हम उसको अपने जाल में फांस दें। सबसे बड़ी बात यह है, मुसलमानों, आज कितना बड़ा अलमिया है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का नाम तक नहीं पता, हुजूर के दादा का नाम तक नहीं पता, हुजूर की शहजादियों का नाम तक नहीं पता,
हुजूर के शहजादों का नाम तक नहीं पता। हम दीन जानते ही नहीं है। दीन हमें कितना पता है? अल्लाह अकबर। हमें फिल्मी अदाकारों के नसब नामे तो याद है, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों का नसब याद नहीं है। सोचे तो सही मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस पे तुरफा ये हम ये दावा करते हैं कि दुनिया में हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अरे नादान, जिससे इश्क होता है उसकी गली के कुत्ते से भी प्यार होता है। मैं सिर्फ आपकी बारगाह में समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, कहां तक के लिखने वालों ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं एक मर्तबा मजनून को देखा गया कि मजनून अपनी आस्तीन पर रोटी रख करके कुत्ते को खिला रहा है। तो मजनू से किसी ने पूछा, ओ मजनून, कुत्ते की राल में क्या नजासत है तुझे नहीं पता? कुत्ते की राल में क्या जरासीम है तुझे नहीं पता? तू आस्तीन पर रोटी रखकर कुत्ते को खिला रहा है। तवज्जो करना, दीन की हिफाजत की बात करने वालों, जरा तवज्जो करो, दीन हमारे पास कितना है। अल्लाह अकबर। दीन के तहफ्फुज के लिए नारेबाजियां करने वालों, मुझे बताओ हमारे पास दीन कितना है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना बड़ा अलमिया है। दीन से दूरी का क्या हाल है? इश्क रसूल का दावा है, शरीयत मुतारा पर अमल करने के हवाले से हम किस कदर गाफिल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा फरमाए और गौर फरमाए, मजनू अपनी आस्तीन पर रोटी का टुकड़ा रख करके कुत्ते को खिला रहा है। कहने वाला कहता है, पूछने वाला पूछता है, जरा ये बताओ क्या तुम्हें मसला नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कुत्ते की राल और कुत्ते के लुआब और कुत्ते के थूक के हवाले से क्या मसला है? उसमें जरासीम कितने हैं, उसमें नजासत कैसी है? तो उस वक्त तो अल्लाह अकबर, मजनून का जवाब सुनो, थोड़ी तवज्जो फरमाए। मजनून का जवाब सुनो। मजनू क्या कहता है? उसने कहा, मुझे क्या खबर कि इसमें जरासीम कितने हैं, मुझे क्या खबर इसमें नजासत कितनी है। मैं तो बस इतना जानता हूं, एक मर्तबा इस कुत्ते को, तवज्जो करना, इस कुत्ते को दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन। एक बार फिर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मजनू से पूछा जा रहा है, निजासत कितनी है, जरासीम कितने हैं? तो मजनू जवाब देता है कि मुझे क्या खबर कि कितनी नजासत है और कितने जरासीम है। हम तो इश्क के बंदे हैं। हम इतना जानते हैं कि इस कुत्ते को एक मर्तबा हमने लैला की गली में चलते देखा है, महबूब की गली में चलते देखा है। उस दिन से हमने कुत्ते से प्यार इतना कर लिया, नफा हो या नुकसान हो, नजासत हो या जरासीम हो, हम इसको अपनी आस्तीन पे रोटी रख करके खिलाते हैं। तवज्जो करना, कहां तक हकीकत है मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर इश्क मजाजी हो जाए, किसी औरत से प्यार हो जाए, तो उसकी गली के कुत्ते का इतना ख्याल किया जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम दीन की हिफाजत के लिए निकले हो, क्या तुम ये भूल गए जिससे इश्क करते हो उस नबी ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वो मजाजी इश्क में कुत्ते का इतना ख्याल करता है, और तुम मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में नबी की आंखों की ठंडक का ख्याल करना भूल गए। दुनिया इस चीज को अच्छी तरह जान रही है। दुनिया को खबर है, जो कौम
तमाम इस तरह माल की लोभी हो, इस तरह माल की जो है वो फरेबी हो कि 200 रुपए की चप्पल बेचने के बदले में मुसलमान अपने खुदा की झूठी कसम खा सकता है, तो उस कौम का ईमान कितनी आसानी से छीना जा सकता है। उस कौम को किस तरह दीन पर हो, कब तिजारत करते वक्त दीन पे हो, शादी करते वक्त दीन पे हो, बच्चों का खतना करते वक्त दीन पे हो, मैयत के वक्त दीन पे हो, दीन पर हो कब? जो मुर्तद किए जा रहे हैं वो तो है ही बड़ा मसला, लेकिन जो मुसलमान होकर भी इस्लाम पर नहीं है उसका मातम कौन करेगा? उसका मातम कौन करेगा? दीन है कहां हमारे पास? दीनदार तो वो लोग थे जिन्होंने जाने दी जाने और जान दे करके इस्लाम दुश्मन ताकतों को धूल छिटाया, जान देकर भी जिन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। आज तो हम गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं, फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं। दुनिया यूं ही मजाक नहीं बना रही है। आओ फितना इर्तिदाद आज नहीं, रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर से। मैं चंद बातें मोटी मोटी पेश करता हूं, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हुआ, टाइम ज्यादा हुआ, इसलिए बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन तवज्जो करें किस तरह लोगों ने ईमान बचाया। उस कौम का ईमान छीनना कितना आसान है जो गाने की दहलीज पर ईमान बेचे। नातों की महफिल में 10-20 रुपए की नोट देकर आशिक रसूल बन जाए, इतना सस्ता सौदा तो नहीं है ना, इतना सस्ता सौदा नहीं। नात खानों को नजर पेश करना सुन्नत जरूर है, लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं कि यहां भी लोग सियासत करते हैं, यहां भी लोग अजीब मामला। हुजूर अलैहिस्सलाम जब नात सुनते थे तो सबसे कीमती चीज जो होती थी वो नात खां को देती। वाह वाह, आप देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहां हम जेब में टटोलते हैं कि सबसे फटी हुई नोट कौन सी है जो कहीं ना चले, वो नात खां को नजर में पेश। ये कौम का हाल है। अरे सोहराब को दे रहे हो ये ना देखो, किसी नात खां को दे रहे हो ये ना देखो, किसके नाम पे दे रहे हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके नाम ये तो देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम हस्सान इब्ने साबित को कभी बुर्दे यमानी देते हैं, कभी यमन की चादर देते हैं, शरफुद्दीन बोसीरी को कभी बुर्दे यमानी देते हैं, और हम क्या देते हैं, और उस पर भी इतना सा दे करके। रोब का हाल तो देखें, मतलब कहां दीन कहां है, बुरा मत मानना। देखो वो कैसे दीनदार थे, जान देकर कहा हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वाह वाह वाह। अगर माएं और बहनें यहाँ मौजूद है उनकी तवज्जो चाहता हूँ। इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी की शहादत हुई है, पहली शहादत इस्लाम में, आपको मालूम है जिन्हें, हालांकि ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, हमारे अहले सुन्नत का अजीम इदारा जो अहले सुन्नत व जमात की आबरू है, जो जिसे दुनिया अशरफिया मुबारकपुर के नाम से जानती है, इसी खित्ते में है, और जिसके मिसबाहियान पूरी दुनिया के अंदर बेशक बेशक अपनी रोशनी से इलाकों को, खित्तों को मुनव्वर कर रहे हैं। ये पढ़े लिखों का इलाका है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, सबसे पहली शहादत जो इस्लाम में हुई है वो किसी मर्द की नहीं हुई है। पहली शहादत इस्लाम की एक औरत की हुई है। इससे पता चला, इससे मालूम हुआ कि दीन के रास्ते में सिर्फ कुर्बानियां मर्दों की नहीं है, वाह वाह वाह, बल्कि औरतों की है। सुभान अल्लाह। और बाज मकामात पर औरतें मर्दों से आगे हैं, ये मुस्तकिल उन्वान है। लेकिन फिर भी इशारों में बता दूं, मिंबर जो सबसे पहले मस्जिद में रखा गया किसी मर्द ने नहीं रखा, एक औरत ने रखा। मस्जिद में पहले मिंबर रखवाने वाली एक औरत है। रसूलुल्लाह का सबसे पहले कलमा जिसने मुतलकन पढ़ा है, वाह वाह वाह, एक औरत है। दुनिया क्या समझती है, लोग हमें सिखाते हैं औरत की इज्जत करना क्या है। मैं कहता हूं औरों के यहाँ तो औरतें महफूज नहीं, लोग जिसे खुदा मानते हैं उनके घरों की औरतें महफूज नहीं, लेकिन ये इस्लाम है, यहाँ तो कलेमा भी औरत सबसे पहले पढ़ रही है और शहादत भी औरत सबसे पहले दे रही
हैबत से दिमश्क के दरो दीवार को दहलाने वाला कोई है तो वो एक औरत है जिसे ज़ैनब बिन्त अली कहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन कहता है कि औरतों को पीछे रखते हैं? जब मर्द क़यादत के हवाले से शहादत पा जाते हैं तो औरतों ने क़यादत और किस शान की है कि शायबा तक नहीं हुआ कि कायद मर्द है या औरत है। हुसैन मदीने मुनव्वरा से इमाम हुसैन काफिला लेकर चले हिफाजत के साथ। मदीने मुनव्वरा से काफिला ले चलने वाले को मर्द कहते हैं और करबला से बहिफाजत इज्जत व आबरू के साथ रसूलुल्लाह की अमानत को जो मदीने तक पहुंचाता है उस कायद को औरत। ये हमारे मजहब की खवातीन है, ये हमारे मजहब की खवातीन है। तो बहरहाल सबसे पहले कलमा हमारे यहाँ तरतीब इस तरह समझाई जाती है और जो हक है कि मर्दों में सबसे पहले कलमा अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। कम उम्रों में सबसे पहले कलमा खातिमुल विलायत फातिह खैबर खलीफा चारुम सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पढ़ा। गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा और औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। ये तरतीब हमारे यहाँ है जो बिल्कुल सच्ची है। लेकिन अगर मुतलकन सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है हर एतबार से पहले उस खातून को सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही सबसे पहले जिसने अपने कानों से सुनी है वो एक औरत है, मर्द नहीं है कोई, एक औरत है। जम्मिलूनी जम्मिलूनी जिसने सुना कंबल उड़ाओ, जिम्मेदारियों के बार तले एहसास तले जब रसूलुल्लाह का वजूद कांप गया, जिम्मेदारियों के एहसास थे। उस वक्त अगर हुजूर को कोई तसल्ली दे रहा था कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी, एक खातून थी। औरतों का इस्लाम में मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। और फिर देखे पूरे कुरान में कहीं सूरतुल रिजाल नहीं है लेकिन पूरे कुरान में सूरतुन निसा मौजूद है। पूरा कुरान उठा करके देखे, अल्लाह अकबर, सूरह मरियम एक औरत के नाम पर पूरी सूरत नाजिल की गई है। इस्लाम तो औरत का इतना हमदर्द है कि हजरत मरियम के पेट के दर्द को भी कुरान ने बयान किया। वाह वाह। अंदाजा फरमाए किस मजहब के अंदर औरत का शिकमे दर्द बयान हुआ है वो अपनी मजहबी किताब। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम के सिवा कोई और मजहब नहीं है। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ उससे पहले, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुमको सीरियल देखकर फिल्में देखकर या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुम्हें जो है वो अखबार पढ़कर या मीडिया के कंडे देखकर लगता है कि इस्लाम तुम पे जुल्म करता है तो मैं कहता हूं प्रोपेगेंडे का शिकार होने से पहले बताओ किस मजहब ने औरत को इतनी इज्जत दी है, किस मजहब ने दी है। औरों का हाल तो ये है, शौहर की चिता पर कहीं बेवा को जिंदा जलाया जाता था, कई लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये अपना मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाया। सिर्फ सुहागन ही नहीं बल्कि सारे मोमिनों की मां होने का शरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। अर्श से जिसको अल्लाह सलाम भेजता है वो कौन है? वो एक खातून है जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है। अर्श से जिसको तस्लीम आती है वो खदीजतुल कुबरा है। रसूलुल्लाह के हरम के अंदर जिब्रील जैसा फरिश्ता भी हुजूर के घर की हुर्मत की वजह से बेइजाजत घर में दाखिल नहीं होते। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। किसी के घर की ये हुर्मत, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के घर की हुर्मत है। अल्लाह अकबर। और वो किसकी हुर्मत में बेइजाजत नहीं आते? किसकी हुर्मत में? अहले बैत, घर वालों। और घर में रहता कौन है? घर में रहता कौन है? अंदाजा फरमाइए, शान है हमारे यहाँ
और फिर तो अर्ज ये कर रहा था कि आज प्रोपेगेंडा इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, वकार नहीं देता। हम पूछते हैं हमसे बढ़ करके इज्जत कौन देगा? हमारे मजहब की तालीम है, बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी तेरे घर वालों की मदद की जाती रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। पता चला बेटों के बाप को बरकत के लिए तावीज की जरूरत हो सकती है, लेकिन बेटियों के बाप को उसकी जरूरत नहीं है जब तक बेटी घर में मौजूद है, रहमत के फरिश्ते घर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अपने मजहब की तालीम है। लेकिन अगर आजकल बच्चियां कुछ थोड़ी सी पढ़ लेती है, गलत सोहबत की वजह से बहकाया जाता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, और फिर कौवा कान ले गया के तहत बाज बच्चियां अपने आप को रोशन ख्याल समझते हुए कोई और घर ढूंढते। याद रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से बेहतर कोई घर नहीं है। बेशक बेशक। एक का अंजाम देखो, लखनऊ का जब नबी का दीन छोड़कर गया तो कुत्ते से भी बदतर हाल हो गया। बेशक बेशक। भीख भी नहीं मिल रही है, भीख भीख कह रहा हूं, भीख भी नहीं मिल रही है। आला हजरत ने 100 साल पहले शेर लिखा था, जिसको समझ में आया आया, जिसको नहीं आया नहीं आया। लेकिन लखनऊ के उस कुत्ते का अंजाम देख करके आला हजरत की फिक्र को समझ लो। कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। देख लो अंजाम। जब तक नाम नेहादी सही हुजूर की मिल्लत में था, नाम नेहादी सही, क्या वारे न्यारे थे, क्या इज्जतें थी, क्या नारे लगते थे, क्या जलसे थे, क्या जुलूस थे, क्या इज्जतें थी। ये मिंबरी वो मिंबरी, ये क़यादत वो क़यादत। जिस दिन से हुजूर की नालायन छोड़कर गया है, चंदा तक नहीं मिल रहा है, भीख तक नहीं मिल रही है। देख लो हुजूर की गुलामी पे नाश करो कि खुदा ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें फख्र से कहो, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन छोड़ के जाओगे कुछ मिलेगा नहीं। आप सिर्फ रिश्तों के लिए दीन छोड़ के जा रहे हैं, दौलत के लिए। खुदा की इज्जत की कसम, जो आशिक रसूल है उससे बड़ा कोई मालदार है ही नहीं। बेशक बेशक। आशिक रसूल होकर कभी अपने आप को गरीब मत समझना। दुनिया का सबसे मालदार वो है जो दीनदार, दुनिया का सबसे मालदार वो है जो आशिक। इसलिए कि ये जिस पे गांधी छपे हुए हैं वो तो औरतें नाच कर भी कमा लेती है, जिस्म बेच कर भी कमा लेती है, लेकिन दौलते दीन नाच कर और बेच कर नहीं मिला जाता, बल्कि मुस्तफा जान रहमत के बाजार में बिक कर मिला जाता है। और बाजारों में और बाजार मुस्तफा में फर्क ये, तवज्जो करना, और बाजारों में और बाजार मुस्तफा में फर्क ये है कि और जगह पता नहीं कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन खरीद रहा है। तन्हा बाजार मुस्तफा की शान है, बेचने वाला नबी है, खरीदने वाला खुदा है, और कीमत डॉलर पाउंड और पैसे नहीं है, सीधी सीधी जन्नत की कीमत है। अल्लाह अकबर। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। बाजार मुस्तफा देखो उनके बाजार में आकर तो देखो, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजारे मिस्र से, कितना हंसी हिजाज है बाजारे मिस्र से। और जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफात की फिक्र से। मिस्र के बाजार में बादशाह मिस्र खरीदने आता है और मुस्तफा के बाजार में खुदा खरीद लिया करता है। ये नबी का बाजार है, इसलिए बाजारू न बनो, बाजारी न बनो। जो उनके यहाँ बिक गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे खरीद नहीं सकती। जमशेद सिकंदर यहाँ की खैरात पा करके बादशाह बनते। मेरे इमाम कहते हैं बहुत खूबसूरत बात, कहते क्यों ताजदारो
अंदाजा करें। पढ़े लिखे लोग अगर इमाम अहले सुन्नत का जिक्र या उनका शेर सुनकर इतने चुप रहे तो फिर मैं यही कहूंगा कि शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हाँ, कुछ और नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम लोग गुजरात और राजस्थान में शेर पढ़ते हैं जहाँ लोग उर्दू नहीं जानते, तो फिर उनको हम ये कहते हैं कि अगर हम ये यूपी में पढ़ते तो लोग चुप ना रहते, लेकिन यूपी वाले चुप है, मुबारकपुर के पड़ोस में रहकर चुप है। तो फिर हमें इस पर भी हैरत है कि कोई ना कोई कमी रह गई है। पढ़ तो लिया है लेकिन दीवानगी में कोई कमी है। हाँ हाँ, वो गुजराती और राजस्थानी होकर भी आशिक बगैर समझे भी चुप नहीं रहते, नबी का नाम आने पर मचलते हैं। अगर खैराबाद वालों आपके अंदर मचलना नहीं है तो फिर थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है आपको। तवज्जो फरमाएं, क्या कहते हैं? क्यों ताजदारो, क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी कभी वो शय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी वो शय। सोराब भाई ने कौसर भाई से बड़ी मदद मांगी ना करना, लेकिन मैं कोई मदद नहीं मांगूंगा। मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूँ कि नबी के जिक्र पे चुप रहते हैं या बोलते भी। हाँ, और जो कौम नबी के नाम पे चुप रहे उस कौम ने कभी इनकलाब बपा नहीं करना, ये भी याद रखना। बेशक बेशक। हाँ, अरे नबी का नाम आने पर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये कोई जबरदस्ती का मुशायरा नहीं है कि मैं कहूँ कि समझ में आए तो ही बोलो, ना समझ में आए तो ये कोई बात, ये तो इश्क का सौदा है, इश्क का सौदा है। तवज्जो है आपकी। नबी के गुलामों की शान बयान हो रही, कहते क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के गुलामों की झोलियों में वो नेमत नबी ने डाली है जो कभी बादशाहों ने ख्वाब में भी नहीं देखा। आप कहेंगे कोई मुबालगा तो नहीं किया, मैंने कहा कौन सा मुबालगा है? नबी के गदा को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की झोली में है जो है किसी बादशाह के पास इतनी औकात। मोइनुद्दीन गरीब नवाज नबी के गदा है, उनकी झोली में जो है किसी बादशाह के पास। मेरा मखदूम, मेरा मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की झोली में जो चीज है किसी बादशाह की झोली में वो चीज। क्या कहते? क्यों ताजेदारो, क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। मांगने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और मिलता कितनी जल्दी है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, तेरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी कबूल अर्ज में। खड़े हो गया नारा लगाइए एक आदमी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग बोले, सब लोग। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों की महफिल ऐसे जिंदा होती है, कोई तीजे की महफिल में थोड़ी आए। बेशक बेशक। हाँ, जिंदा दिल रह करके सुना करो। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर के बन के रहो, उनके बनोगे ना तो उनका जो बन गया काबा भी उसके कदमों के नीचे नजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। सारी दुनिया जिसको गुलाती थी, गुलामी करवाती थी, जब नबी की गुलामी नसीब हुई, बिलाल ऊपर है, काबा की छत बिलाल के कदमों के नीचे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नसीबे हैं, वाह वाह वाह, क्या नसीबे। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली कि बहनों से कहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडे का ख्याल नहीं करना, छोड़ो सब, और नबी के नाम पर तो सब तज दो। गुर्बत गले लगाने के लिए तैयार, मौत गले लगाने के लिए तैयार। एक बात कहूं, उनके लिए जो गुर्बत है उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक बेशक। उनके दर की गुर्बत, उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक बेशक। उनके लिए मौत, उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं। बेशक बेशक बेशक। उनके लिए सब चीजें बिल्कुल तैयार रहो। तो अर्ज कर रहा था क्या कि सबसे पहली शहादत जिसकी हुई वो एक औरत है, और उस मुकद्दस खातून को हजरत सुमैया कहा जाता है। ये साबिकुन अल-अव्वलून में से है, साबिकुन अल-अव्वलून में से है। हजरत सुमैया पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया। इनके शहजादे हजरत अम्मार
इब्ने यासिर, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनकी दावत पर हजरत सुमैया और जनाबे यासिर ने दोनों, यानी एक जवान बेटा इस्लाम कबूल करता है और सुमैया उनकी अम्मी और जनाबे यासिर उनके अब्बा, जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को कलमा पढ़ाकर रसूलुल्लाह के कदमों में ले आता है। इससे पता चला अगर जवान संवर जाए तो जवान का असर घर पे बहुत होता है। बेशक बेशक। यानी अगर मौलवी साहब नमाजी किसी को बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर घर का जवान बेटा माँ बाप को नमाजी बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे और घर के भतीजों को, भांजों को और बच्चों को अगर वो दीनदार बनाना चाहे, एक जवान पूरे घर का नक्शा बदल सकता है। हजरत सुमैया दीन कबूल करती है, बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे में हाल ये है कि कनीज है, कनीज थी, आजाद कर दी गई और घर घर जाकर औरतों में दीन की तबलीग करती है। अबू जहल जैसे गुंडे को पता चला, उसकी गुंडागर्दी चलती थी, हजरत सुमैया के पास आया और सुमैया से आकर कहता है, सुमैया मैंने सुना है कि तू मुर्तद हो गई, तू बेदीन हो गई। सैयदा सुमैया ने फरमाया, वल्लाह बेदीन पहले थी, अब सुमैया दीनदार हो गई है। अब सुमैया को दीन मिल गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन क्या मिला, मुझे दीन मिल गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया कभी लोगों के सामने बोलती नहीं थी क्योंकि गुलामों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी, गुलामों का हाल जानवरों से भी गिरा हुआ था। लेकिन आज जब हजरत सुमैया ने जुर्रत के साथ कहा, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब मैं दीनदार हो चुकी हूं, तो उस वक्त तो लोगों ने अंदाजा किया कि ईमान की ताकत कितनी बड़ी है कि ईमान ने गुलामों की जबान में भी बोलने की ताकत अता कर दी है, कुव्वत अता कर दी है। याद रखना, इश्क की दौलत कोई छोटी मोटी नहीं होती, इश्क को बेबाक बनाता है, इश्क को निडर बनाता है, इश्क को ताकत और कुव्वत अता करता है। इसीलिए लाहौर के कलंदर ने जर्मनी की खाक छान करके अपनी कौम को पैगाम दिया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। याद रखना, किसी हथियार की इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत इश्क रसूल की है, रसूल की है। इसलिए लोग करोड़ों हथियार रखकर भी इन निहत्ते आशिकों से लर्जा बरंदाम है, जानते हैं कि सारे हथियार कदमों में झुक जाते हैं जब कोई एक आशिक खड़ा हो जाता है। इसलिए कुव्वत इश्क का अंदाजा सबको है, लेकिन आपको नहीं है, हमको नहीं है। याद रखना, इस इश्क की चिंगारी को शोले जवाल बनाने की जरूरत है। सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल, अबुल हिकम कहने वाली सुमैया, आका कहने वाली सुमैया, दाता कहने वाली सुमैया आज अबू जहल कहकर मुखातब कर रही है और कहती है, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब दीनदार हो गई हूं। जानते हैं, अगर बहनें मौजूद है तो उनकी खास तवज्जो, औरत सिर्फ घर में कपड़े धुलने, बर्तन मांजने और किचन रूम संभालने वाली का नाम नहीं। औरतों ने कैसी तारीख के अंदर अनमिट नकूश जो है वो सब्त कर रखे हैं, औरतों ने तारीख साजी की है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया के हाथ बांध दिए गए और उसके बाद उनके बालों को एक दरख्त से बांध दिया गया और चाबुक मारे जाते और कहा जाता, छोड़ दे मोहम्मद को। कनीज आजाद करता थी, गरीब थी, फाका कशी थी, मगर कहती है, वल्लाह जो मोहम्मद अरबी का दामन एक मर्तबा पकड़ लेता है फिर कभी वो छोड़ नहीं सकता। वो हैं ही इतने अच्छे, वो हैं ही ऐसे कि कोई उनको छोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मारते मारते अबू जहल थकता, धमकियां देता, मुर्तद बनाने की कोशिश करता, लेकिन हजरत सुमैया टस से मस न होती। कहती, वल्लाह मैं गरीब हूं मगर इस्लाम की लज्जत को चख चुकी हूं, इश्क रसूल की लज्जत को चख चुकी हूं, मैं दीन नहीं छोड़ सकती। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला अगर कानों पर बार न हो तो अर्ज करूं, वहां अबू जहल के चाबुक हजरत सुमैया को दीन से दूर नहीं कर सकते थे। यहां हमारी बेटियों को अफेयर का लालच दीन से दूर कर देता है। कसूर किसका है? किसका कसूर है? वजह क्योंकि वहां रसूलुल्लाह की तरबियत थी, यहां तरबियत नहीं।
बेशक बेशक जो बाप खुद कलेमा पढ़ना ना जानता वो बेटी की इश्क रसूल के हवाले बेशक से क्या बेशक तरबियत? बेशक जो बाप खुद गुस्ल करना नहीं जानता हो वो अपने बेटे को दीन क्या पढ़ाएगा? बेशक। अलमिया यही है, अगर हमने अपने बच्चों को इश्क रसूल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत और कुरान की तालीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी और अहले बैत की मोहब्बत को बयान करने के बाद फरमाया कुरान की तालीम। कहाँ है नबी ये पाक की मोहब्बत, कहाँ है अहले बैत की मोहब्बत? अफसोस है कुरान की तालीम कहाँ है? कुछ नहीं। ये तरबियत का फुकदान है। अगर बेटी और बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है तो तरबियत का फुकदान। तरबियत कहाँ है? जब बाप ही खुद बरमुंडा पहन करके घुटने के ऊपर चड्डी पहनकर घूमेगा तो बच्चों को दीन कौन सिखाए? बेशक जब बाप नींद से उठने के बाद सबसे पहला पाप और जुर्म ये करेगा कि फजर की नमाज वो बिस्तर में तर्क करेगा, दीन कौन सिखाएगा बच्चों को और बच्चियों को? खेल ना बनाओ, दीन को यूज करते हो सिर्फ मैयत के मौके पे और शादी के मौके पे, बल्कि मैयत और शादी में भी तो दीन बस उतना ही है जितना मैयत में जनाजा पढ़ा जाता और तदफीन होती है, बस उतनी। बाकी के रसूमात कहां से लाए हो? शादी में भी कितना दीन है? जब इजाब और कबूल होता है खुतबा पढ़ा जाता है, बस उतना दीन है। उसके बाद ना उससे पहले दिन नजर आता है ना उसके बाद। बेशक बेशक ना बारातों में दिन नजर आता है, ना दुल्हन लाते ले जाते दिन नजर आता है। किस हमारे मजहब ने कब कहा कि दी के बारात में पटाखे फोड़े जाए? हमारे मजहब ने कब कहा कि डीजे लगाया जाए? बल्कि अब तो हैरानी इस पर है कि लोग बारात में डीजे लगाते थे, अब तो लोग जुलूस मिलाद में भी डीजे लगाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हुजूर की विलादत के दिन पर अमल नहीं करोगे तो फिर अमल कब करोगे? खुराफात का हाल ये है। जिस रसूल ने पूरा जिंदगी गुजारने का शऊर अता किया, शादियां होती है, जहेज मांगे जाते, गाड़ियां मांगी जाती, कारें मांगी जाती है, शादी करने निकले कि भीख मांगने निकले? कितना मुहज्जब तरीका इख्तियार किया भीख मांगने का। आप मुझे बताएं, मैं तो यही लोगों को कहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया नौशा को बेटियां दिया करो, भिखारियों को न दिया करो। अल्लाह बेशक बेशक जिंदाबाद। जो जहेज के नाम पे भीख मांगने निकले उनसे कह दो हम भिखारियों को नहीं देते, हम तो दामाद को लाने के लिए निकले, हम भीख देने नहीं निकले। क्या बेगैरती है। और फिर आज हम दर्द भरी बातें करते हैं। मुसलमानों याद रखो, दर्द भरी बातें मिल्लत में इनकलाब बपा नहीं कर सकती। बेशक दर्द भरी बातें कौम को कभी बेदार नहीं कर सकती। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ ये भी कहूं कि स्टेज पर बैठे हुए लोग, उलमा की बात नहीं कर रहा, स्टेज पर बैठे हुए लोग, मजमे में बैठे हुए लोग, जब दूसरों की बात आती है तो जहेज की मुखालफत करते हैं, लेकिन जब खुद के घर की शादी की बात आती है तो कहते हैं मेरी बीवी नहीं मान रही है, मेरी बेटी नहीं मान रही है, मेरी अम्मी नहीं मान रही है। वाह जनाब, आप खुद नहीं शुरू करेंगे तो कौन करे? भाई जहेज मांगने की बुराई भी तो किसी ने शुरू की थी। जहेज मांगने की बुराई किसी ने शुरू की थी, तब दुनिया में फैल गया। जहेज के खात्मे की अच्छाई भी तो कोई शुरू करे। वाह 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 वाह। किसी को शुरू तो करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। कोई तो शुरू करे। जब मैंने जहेज के खिलाफ तकरीर की तो कुछ लोग मुझे से भिड़ गए, कहा ये तूने क्या कह दिया, रसूलुल्लाह ने तो अपनी बेटी को जहेज दिया था। मैंने कहा बिल्कुल, अगर मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं एक मुकद्दमा पेश करता हूँ। अगर गलती करूँ तो आप मेरी इस्लाह कर दे, वरना आप सबूत पेश करें। आप कहते हैं जहेज पेश किया था। मैंने कहा मजाजी तौर पर जहेज कह दिया गया है, वरना हुजूर ने किसी को कोई जहेज बेशक बेशक सुने भाई जिंदाबाद। कोई जहेज नहीं दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, कोई जहेज नहीं दिया। लोग कहते हैं जहेज देना सुन्नत है तो फिर दो। जहेज देना, वलीमा करना सुन्नत है, जहेज देना सुन्नत नहीं। मजाजी तौर पर समझने समझाने के लिए उस माहौल में जहेज कह दिया गया जिसका आज आप मिसयूज कर रहे हैं। कोई जहेज नहीं दिया। उलमा मौजूद है, मेरी तबीयत में बड़ी नरमी है, अगर मैं कोई गलती करूं, वैसे भी खिताब तलवार की नोक धार पे चलने के बराबर है, आदमी से गलती तो हो ही सकती, लेकिन उलमाए किराम से दुआएं चाहते हुए अगर सही कहूं तो दुआ दें, गलत कहूं तो मेरी इस्लाह कर दें। हुजूर ने शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा को कोई जहेज नहीं दिया। उसकी वजह मुझे जो समझ में आई वो ये, मसनवी शरीफ में जो जहेज का तस्करा है, और भी बुजुर्गों ने, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो जहेज का तस्करा किया है वो मजाजी तौर पे किया है। जो हम जहेज कह रहे हैं वो जहेज नहीं है। असल में बात ये हुई, बात आगे बढ़ाने से पहले असल में बात ये हुई, फितना इर्तिदाद की एक वजह ये भी है क्या कि बेटियां 30-30, 35-35 साल तक घर में बैठी है क्योंकि जहेज मांगा जा रहा है। बाप के पास जहेज जमा होता नहीं, तो एक बेटी समझती है कि मैं अपने बाप पे बोझ हूं,
फिर वो खुद ही फैसला करती है। और ये सूरत यार बहुत दर्दनाक है। बेटियां अपने बाप से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, वो अपने बाप की तकलीफ नहीं देख सकती। और ये जो हम लोग सिर्फ रातों को जलसों में दर्द भरी बातें करते हैं ना, दर्द नहीं समझते, ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल। महाराष्ट्र में एक लड़की ने किसी मुनकिरे इस्लाम के साथ शादी की, तो जब लोग उसको मनाने के लिए गए, पहले तो उसने मिलने से इनकार किया, लेकिन कुछ संजीदा उलमा गए, दर्दमंद दिल रखने वाले, तो उसने कहा अच्छा तुम भी आओगे, मुझे गालियां ही दोगे ना, कोसोगे ना, यही ना। कहने लगी आज भी मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा दर्द तो कोई सुने कि जो आता था खूबसूरती के बावजूद सिर्फ इसलिए मुझसे रिश्ता नहीं करता था कि मेरे बाप के पास भीख में देने के लिए जहेज नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो मैं अपने बाप पर बोझ बनी थी, क्योंकि हम 5 बहनें थी और मैं बहुत सब में बड़ी बहन थी, 4 बहनें और भी बाकी हैं, कोई नहीं मुंह लगाता हमें। खूबसूरती है, हुस्न है, आला नसब है, सब कुछ है, सिर्फ गुर्बत है, गुर्बत, जहेज नहीं मिलेगा। और याद रखना, हर साल हज करने वालों, उम्रा करने वालों, हाजियों, नमाजियों और सफेद कपड़े पहन के दीन का चोला पहनकर दर्द भरी बातें करने वालों, तुम भी जब अपने बेटों का रिश्ता ढूंढने जाते हो तो तुम भी मालदार घर ढूंढते हो। बेशक बेशक। कुछ लोग डायरेक्ट मांगते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मांगते हैं। वो पड़ोस में शादी हुई, वहां तो कार मिली ना, बस इतना छोटा छोड़कर भाग कर आ जाते हो। याद रखना, दिलों के हालात कोई जाने ना जाने, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। खत्म करना पड़ेगा, और सबसे पहले बाअसर तबके को खत्म करना पड़ेगा, और इस शान से खत्म करना पड़ेगा कि अगर समधी दे तो भी कहो हमने नहीं लेना, क्योंकि इस बिदत को हमें खत्म करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तो आगे आए, कोई तो हिम्मत करे। जल से हल नहीं है, इस्लाह माशरा के लिए जल से हल नहीं, अमल उसका। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान अमल में कदम रखना उसका हल है। वरना याद रखना, जब कोई मुसलमान की बेटी रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ने वाली जब किसी गैर के हाथ में हाथ देकर इस्लाम से जाती होगी, तो तुम पर कुछ गुजरे ना गुजरे, गुंबदे खजरा के अंदर रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। कल हुजूर को मुंह क्या दिखाओगे, जहेज को प्रमोट करने वालों, अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाओगे। अगर हुजूर ने कह दिया मेरी उम्मत की बेटियां गुर्बत की वजह से गैरों का हाथ पकड़ कर जा रही थी, उस वक्त तो तूने क्या किया, और अल्लाह न करे उन्होंने चेहरा फेर लिया, तो उस वक्त आपके पास जवाब क्या होगा, क्या जवाब दोगे। 100 कार्ड मुत्तकी बनने वालों, खुद गर्जी की तरफ जाने वालों, निकलो खुद गर्जी से और सच्चाई की तरफ आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, आज बच्चियां अगर जा रही है तो हम गरीबों को मुंह नहीं लगाना चाहते, बल्कि मेरे भाई हाल ये, जो कौम गरीबों को वलीमों में दावत देना पसंद न करे, वो कौम गरीबों को रिश्ता क्या करेगी, गरीबों के साथ रिश्ता क्या करेगी। जो गरीबों के जनाजे में जाना पसंद न करे, वो कौम, हमने दीन को बांट दिया अमीर और गरीबों में। अगर किसी जगह कंधा देने वालों की कसरत है, समझ जाओ किसी अमीर शहर का जनाजा है, और जहां कंधा देने वालों के लाले पड़े, समझ जाओ ये किसी गरीब और मुफलिस का जनाजा है। बड़ी माजरत के साथ खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला, मेरी बिरादरी के लोग भी वहीं जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जिस जनाजे के बाद उनको इसाले सवाब के नाम पे चंदा मिलने वाला होता है। नादानी न करो, बेशक बेशक, नादानी न करो। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा, वल्लाह टारगेट, किसी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ, हराम समझता हूँ किसी मोमिन को। लेकिन ये है, बीमार की इयादत के लिए हम वहाँ जाते हैं, सदके के नाम पे हमें चलना। मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, हमारी अपनी जो दीनदार बिरादरी कहलाती, खुतबा की, अहले इल्म की, माजरत के साथ, सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोगों की तबीयत ये हो गई। आपसे पूछता हूँ, चंदा बड़ा है या किसी का ईमान बड़ा है? अब बताएं ना, अगर मैं इस नियत से किसी के घर जाऊं कि मुझे चंदा मिले, क्या इससे बड़ी नियत ये नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो सुन्नी रह जाएगा? वाह 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 वाह, इससे बढ़कर क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या बात है? और एक बात याद रखना, दीन का काम चंदों से नहीं होता, दीन का काम मेरे अल्लाह के करम से होता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बड़ी हमने दीन बांट दिया,
बल्कि हम खैरियत भी पूछते हैं ना तो लिबास देखकर पूछते हैं। हाँ, मुसाफा भी करते हैं, हाजी साहब है खैरियत से हैं, और बेचारा आम आदमी है तो अच्छा चलो चलो अभी वक्त टाइम नहीं। ये हाल है। मुसाफे को भी हमने बांट दिया गुर्बत और अमीरी के। ये अल्लाह के रसूल इसी को खत्म करने आए। अबू जहली और अबू लहबी निजाम खत्म करने आए थे, जो आज हम खुद जिंदा किए हुए हैं। हुजूर ने कुचला था। जिस महफिल में उमर जैसा अरबी हुजूर के कदमों में जलवागर होता था, उसी महफिल में हबशा का बिलाल भी वहीं पर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जहां सिद्दीक अकबर जैसा और उस्मान गनी जैसा मालदार हुजूर की महफिल में एक जगह पाता था, वहीं पर अबू जर गिफारी जैसा गरीब और मुफलिस भी उसी मुकाम पर जगह पाता। बेशक सुभान अल्लाह। हमने क्या कर डाला? दीन की शक्ल बदली। बड़ी माजरत, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल दोपहर तक मुझे खैराबाद रहना होगा। मेरी खैर नहीं खैराबाद में, लेकिन याद रखना बुज़दिल नहीं हूं, नरम दिल हूं मगर बुज़दिल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी तरह याद रखना। हक कहता हूं तो जो उसको झेलने का जो है वो ज़र्फ भी रखता हूं। बहुत सोच कर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ। वाह 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 वाह। बहुत कुछ सोच कर बनाऊं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं भी जानता करके चला जाता साहिल में है। हाँ, तो मेरे बात में भी नारे लग रहे। मुझे आपकी तारीफ नहीं, मुझे यार की तरफ से तमग़े वफा चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए तो मर्तबा यहाँ से लेके वहां तक बहुत खामोशी से बैठे, सुभान अल्लाह कहते हाथ को उठा के। नहीं, ये बात ऐसी ही है कि इसको ऐसी खामोशी से सुनने की जरूरत। हाँ, जो बात कहने की थी वो कह ली गई, और जो जज्बात में थी, नारों की गूंज में कहनी थी, वो हो गई। अब जरा संजीदगी से सुनने की जरूरत है। अर्ज क्या कर रहा था कि ये जो फितना इर्तिदाद, इसमें कहीं ना कहीं जहेज गरीबों को अवॉइड करना है, गरीबों को नजरअंदाज। बल्कि अगर सगा भाई भी गरीब है तो भाई नहीं करता रिश्ता, उसको कोई अपना मेयार चाहिए। और कभी कभी अपने मेयार के चक्कर में बदअकीदों के हाथ भी लग चढ़ जाते हैं, उनके हत्थे भी चढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर आकर कहते भी कि मौलाना ला के सुन्नी बना लेंगे, और तू खुद बड़ा सुन्नी बन गया तो उसको ला के सुन्नी बना देगा। बेशक बेशक। जिस कौम को अभी तक के जरूरियात अहले सुन्नत की खबर नहीं है, आप कहते हैं ला के सुन्नी बना दी। ये हाल है मेरे भाई। चले ला के सुन्नी बना भी लिया, तो अब उसका नवासा बद मजहब का जो तेरा पोता है, जब वो मरेगा तो उसका जनाजा पढ़ने नहीं जाएगा। वो नाना का, नाना बीमार पड़ेगा तो देखने नहीं जाएगा। कहाँ दीन है? इसलिए अपना मेयार सिर्फ इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। इसकी तरफ तवज्जो करो। बात दूर निकल गई, टाइम खत्म हो रहा है। बात मैं पूरी कर लूं, दो बातें करनी है, बात पूरी करता हूं। सैयदा जहरा पाक को अल्लाह के रसूल ने कोई जहेज नहीं दिया। जिन बुजुर्गों ने लिखा मजाजन लिखा, हकीकत क्या है? बेशक। देखिए बात यह है, उसको समझे बहुत संजीदगी से। अब इसको समझने की बहने भी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 8 साल के बाद की मुकम्मल परवरिश हुई है उनके चचा के घर, मुशफिक व मेहरबान चचा के घर परवरिश हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद जवान हो गए तो अब चचा का हाल ये था कि उनकी औलादें ज्यादा थी। तो दूसरे चचा से कहा कि मेरे मुशफिक चचा की औलादें ज्यादा है, कैद साली का दौर है, हम इनकी औलाद अपने जिम्मे पे लेके परवरिश करते हैं। तो अपने चचा को साथ लेकर के गए और अपने दूसरे चचा मुशफिक व मेहरबान चचा से कहा, आप अपनी औलाद हमें देते, हम आपकी औलाद की परवरिश कर लें। उन्होंने फरमाया, तालिब को और अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी जाफर और अली का मामला तुमको सौंपता हूं। तो उस वक्त हजरत जाफर परवरिश में आ गए हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मौला अली परवरिश में आ गए रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो यानी नन्ही सी उम्र में मौला अली किसके घर परवरिश पा रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के घर। अभी मौलाए कायनात की बचपने की उम्र है, हुजूर ने उनको गोद ले लिया, परवरिश अपने जिम्मे कर ली। अब आप मुझे बताएं कि अगर मौला अली की शादी होती बफर्ज मुहाल किसी और घराने में, घर किसने देना था?
हुजूर को। किसने देना? जो परवरिश कर रहा है सुभान बचपन से, अल्लाह, उसी ने सुभान देना अल्लाह, था। सुभान अल्लाह। घर का सामान किसने देना था? जो परवरिश कर रहे उन्होंने देना था। शादी किसने करनी थी? जो परवरिश कर रहे थे उन्होंने। आप मुझे बताएं, तो मौलाए कायनात बेटे की हैसियत से गोया के रसूलुल्लाह के घर परवरिश पा रहे। चचा का बोझ हल्का करने के लिए हुजूर ने ले लिया है बचपने से मौला अली। और ये भी खुदाई इंतजाम था कि जिस अली को करबला वालों का बाबा बनना है, वो अली जिसकी गोद में परवरिश पाएगा वो मेरा नबी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के हसनैन करीमैन को जो गोद मिलनी थी माँ और बाप की, उनकी परवरिश, दोनों की परवरिश रसूलुल्लाह की गोद में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्बत बहाना था, अली को दामने मुस्तफा में लाना आना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात बचपने से आ गए हुजूर की परवरिश में, जवान हो गए, जवान हो गए। हुस्न इत्तेफाक, बल्कि इत्तेफाक की मेराज कि मौला अली का रिश्ता तय हो गया सैयदा के साथ। ठीक, अब मौलाए कायनात का खुद का घर नहीं था, क्योंकि अली रहते थे रसूलुल्लाह के यहां। तो अब चचा के बेटे हैं, चचाजाद भाई हैं, अब शादी हो रही है तो घर का इंतजाम कौन करेगा? कपड़े लत्ते का इंतजाम कौन करेगा? सामान का इंतजाम कौन करेगा? तो मौला अली के लिए हुजूर ने इंतजाम किया। पता चला हुजूर ने बेटी को जहेज नहीं दिया, हुजूर ने अपने भाई को साजो सामान दिलाया। और ये भाई को देना लोगों को ये मुगालता कर गया कि हुजूर ने बेटी को, बेशक बेशक, हुजूर ने शहजादी को नहीं दिया, अपने दामाद को नहीं दिया, भाई को दिया। अगर आप भी भाई के लिए लाखों खर्चा करते तो मैं आपको सलाम करता हूँ। करें ना, आप भी भाई के लिए करें, हुजूर ने किया, आप भी करें। अब आप कहेंगे तूने बात तो कह दी। कुछ लोग ये कहते हैं, ये सुन्नी लोग थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मैंने कहा याद रखना, 1450 साल जखीरा जिनके पास हो वो बड़ा चढ़ा के नहीं पेश कर सकते। 1857 वालों के पास रिवायतों की किल्लत हो सकती है, 1450 साल वालों के पास रिवायतों की किल्लत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे यहाँ मेयार बहुत बुलंद है, लेकिन याद रखें, अब तवज्जो करें, मौला अली को दिया, सैयदा को नहीं दिया। आप कहेंगे चले मान लिया, लेकिन कोई दलील? मैं कहता हूं याद रखो। एक औरत सैयदा आयशा पाक के पास आई, अम्मा आयशा पाक ने उसको एक खजूर दी, उसके साथ 2 बेटियां थी, उसने एक खजूर ली, उसके 2 बराबर टुकड़े किए, दोनों बेटियों को दे दिया। अम्मा आयशा को ये मंजर बहुत अच्छा लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मेरे आका से उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक औरत आई थी, गरीब थी, मैंने उसको एक खजूर दी, 2 बेटियां थी, दोनों को बराबर उसने टुकड़े करके दिए। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है आयशा, उसने अच्छा किया, अगर वो बराबर नहीं करती ना टुकड़े तो उसकी पूछ होती कयामत की। बराबरी का सुलूक औलाद के लिए यहां तक है, अगर 2 बच्चे बैठे हैं, एक को बोसा दो तो दूसरे को भी बोसा देना है आपको। एक को बोसा दिया, दूसरे को बोसा नहीं दिया, कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी। एक को खिलौने दिलाया तो दूसरे को भी खिलौने दिलाना, ये इंसाफ है। अगर आपने दूसरे को खिलौना नहीं दिलाया, नजरअंदाज किया, आप मुजरिम है अल्लाह की अदालत में, ये इस्लाम है। अब आपसे पूछता हूं, जब रसूल खिलौना दिलाने में इंसाफ का हुक्म दे रहे, हुजूर की तकसीम में इंसाफ का हुक्म दे रहे, तो हुजूर की एक बेटी तो नहीं थी ना? यही तो अहले सुन्नत का मुकद्दमा है। जिंदाबाद, कि हुजूर की एक बेटी नहीं थी ना, हुजूर की तो 4 शहजादियां थी। अगर आप ये साबित कर रहे हैं कि सैयदा फातिमा को जहेज दिया, तो अब आपकी गर्दन पर है कि आपको यह भी साबित करना होगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया, सैयदा रुक़ैया बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया, सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद को भी, 3 शहजादियों को और जहेज दिया। वो फेरिस्त भी आपको बतानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं बता सकते तो ये हुजूर के इंसाफ से बहुत बईद है कि एक शहजादी को दे और तीनों को नजरअंदाज कर दे। बल्कि एक बात और अर्ज करूं, जब सैयदा फातिमा की शादी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन दिनों बज़ाहिर माल की किल्लत थी, लेकिन जब इन 3 शहजादियों की शादियां हुई उस वक्त तो सैयदा खदीजा हयात थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मलका तुज्जार मौजूद थी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तिजारत शाम और यमन तक जा रहा था, तो अगर देना था तो उस वक्त ज्यादा दिया जाता। ठीक, अब आप सुने, उन तीनों को नहीं दिया, एक शहजादी को दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? चले ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस मौला अली ने अपने ससुर से जहेज लिया तो उनकी भी तो तकरीबन 9 बेटियां हैं, तो जिसने लिया कम से कम वो देता तो सही। वो किसी को खबर थी ना खबर थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद मौला अली ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब का निकाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के साथ किया।
कब जहेज दिया? बेशक बेशक। अपनी शहजादियों का निकाह की हजरत उम्मे कुलसुम का निकाह फारूक आजम के साथ किया, कब जहेज दिया? लेने वाला जहेज नहीं दे रहा। यानी 1450 साल के बाद खैराबाद वाले और हिंदुस्तान वालों को ये सुन्नत समझ में आई, मौलाए कायनात ने सुन्नत पे अमल नहीं किया। वो सिद्दीक अकबर जो कफन के मामले में भी सुन्नत पर अमल कर रहा है। अम्मा आयशा से पूछा, ये बताओ रसूलुल्लाह को कितने कपड़ों में कफन दिया गया? का 3 कपड़ों में। किस दिन विसाल हुआ? का पीर के दिन। दुआ करते काश विसाल भी पीर को हो जाए, 3 कपड़ों में कफन हो जाए तो जाते जाते सुन्नत अदा हो जाए। खुदा ने ऐसी लाज रखी, 63 साल की उम्र ही में विसाल हुआ, पीर के दिन ही विसाल हुआ और 3 कपड़ों में कफन। जो कफन में सुन्नत पर अमल करे वो जहेज में सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता था। सिद्दीक अकबर ने कब जहेज दिया? फारूक आजम ने कब जहेज दिया? तो सब मालदार लोग थे। उस्मान ज़ुन्नूरैन आज भी मदीना मुनव्वरा में जिसका अकाउंट चलता है, मदीना मुनव्वरा में आज भी जिसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, हरम के लिए वक्फ है, गरीबों में उसका हिस्सा है, आज भी उस्मान गनी। पता चला नबी नवाजते हैं तो ऐसा नवाजते हैं, जिसको नवाजता है वो तो चला जाता है, दौलत बाकी रह जाती है। लेकिन उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने कब जहेज दिया? इसका मतलब ये है, ये जहेज उपज है हिंदुस्तान वालों की, वो भी अपने यहाँ से नहीं है, वो कहीं और से आई है। हाँ, इससे आपको तौबा करनी चाहिए और अहद करना चाहिए। हमने अपने मालेगांव में इसकी तहरीक चलाई और हर जलसे में लोगों से कहा, अब जो नौजवान शादी करेगा वो तय करे अपने नबी के नाम पे, नबी की मिल्लत को बचाने के लिए, नबी के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि इंशाअल्लाह अगर मैं शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, सुसर देगा तो भी नहीं लूंगा। और फिर हमने उन लोगों से भी कहा कि जिनकी शादियां हो चुकी है वो ये इरादा करें कि मैं अपने बेटों का, पोतों का निकाह करूंगा, मैं जहेज नहीं लूंगा। जरा देखता हूं नबी के नाम पे कितने लोग वादा करते हैं कि आज से इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी, और जो बेटों की पोतों की करें, उठाए जरा अल्लाह को गवाह बनाए, इन उलमा को गवाह बनाए। देखें तो सही, जान देने वाली कौम जहेज से कितना बचने का इरादा, उठा के रखे जरा, अल्लाह को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह, थोड़ा और उठा के रखें। कुछ लोग सोचते हैं ना, माशाल्लाह, देखो कुछ भाई तो खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, ये हमारी सुन्नी कौम का जिगर है कि वो आगे बढ़ते हैं। उठा के रखे जरा, फरिश्तों को गवाह बनाए, उठा के रख। एक बात याद रखना, अगर जहेज की भीख लोगे ना कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी गरीब के दिल की दुआ लग गई तुम्हारी नस्लों तक उसकी बरकतें बाकी रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नस्लों तक बरकतें बाकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो अहद करते हो, हाथ उठा के बोलो अहद करते हो, कोई देगा तो भी नहीं लेंगे। मुफ्ती राशिद तुम्हारी कल ही शादी है, हाँ ये काम कल से तुम्हें पहले शुरू करना है। लो बोलो कुछ नहीं, इंशाअल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ, चेक करूंगा मुफ्ती से। अच्छा, कल के बाद, निकाह के बाद तुमने कोई जहेज कबूल नहीं करना, मुफ्ती साहब से आगाज, ठीक है? इंशाअल्लाह एक तारीख की शादी हो। हमारे साथी है परभनी में हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब अशरफी, उनके 2 बेटों की शादी में मैं गया, उन्होंने कैद लगाई, कुछ नहीं लेंगे, उन्होंने कहा हम देंगे, कहा हम नहीं लेंगे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और उस शादी की घनगरज दूसरे मकातिब फिक्र तक पहुंची तो उन लोगों ने कहा सुन्नी ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मिंबर पर हमारे जमील रजवी साहब बैठे हुए, उन्होंने भी अपने बेटे की, वो चुके हाथ उठा चुके थे, नहीं कुछ लिया। हमारे साथी साजिद कलेजी वाले, उन्होंने भी अपने बेटे की शादी कुछ नहीं ली। ये सिलसिला हमारे यहाँ शुरू हो गया है। खैराबाद वालों तुम भी शुरू, कौन क्या देगा यार, लोग देंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, आका देंगे तो अपनी शान के मुताबिक। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। बात खत्म करते हैं तो याद रखना, बोलो जहेज का बाइकाट करते हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कहेंगे हमें देने का, हमने नहीं लेना। कभी किसी और मौके पे तुम अपनी बेटी को जो चाहो दे दो, तुम मालिक हो, शादी पे नहीं लेंगे, खत्म करो। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हुआ आपका घर हमेशा हरा भरा रहेगा इंशाअल्लाह। फकीर कादरी की दुआ है, अगर इस्लामी बच्चियों की आबरू बचाने के लिए गरीबों से रिश्ते जोड़ना शुरू किए और जहेज का बाइकाट किया, इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक तुम्हारे घर में बरकतें कायम रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? जो बात कर रहा था वो अब आप इख्तिताम पे समाअत कर ले। अर्ज ये कर रहा था हजरत सैयदा सुमैया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, अबू जहल ने मारा, बाल पकड़ के बांध दिए दरख्त से, छोड़ो मोहम्मद को, नहीं छोड़ सकते, मोहम्मद अरबी को छोड़ नहीं सकते। पता है फिर उसने मारते मारते थका, कल फिर मारेंगे, कल फिर मारे, बहुत मारता रहा। और एक वक्त आया कि हजरत सुमैया को इस दर्दनाक शहादत से सामना करना पड़ा, गुजरना पड़ा कि एक पैर, तवज्जो करना, एक पैर ऊंट के एक पैर में बांधा, दूसरा पैर ऊंट के दूसरे पैर में बांधा, और दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ा करके आपकी शर्म की जगह पे तीर चलाकर सैयदा सुमैया को शहीद कर दिया। वो खातून बुढ़ापे के बावजूद शहीद तो हो गई, मगर उन्होंने दीन नहीं छोड़ा। दीन पर अमल करने वालों ने इस तरह किया। आज मुसलमान अगर दीन छोड़ रहा है, बेदीन हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है। आखिरी बातें, अगर कौम को मुर्तद होने से बचाना है, 3 काम करो, तवज्जो कर, कितने काम करो? 3। नंबर 1, दीनदार बनो। नंबर 1, पक्के दीनदार बनो, एक दूसरे को दीन सिखाओ, दीन पर अमल करो, दीनदार। नंबर 2, मालदार बनो, मालदार बनो। वाह वाह वाह। इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। जो मालदार लोग हैं वो दूसरों को कारोबार सिखाएं, आगे बढ़ाएं, अपना अपना मत देखो, दूसरों को खड़ा करें, दूसरों को मजबूत करें। जो जिस तरह से किसी की हिफाजत कर सकता है, दौलत से मदद कर सकता है, करे। दीनदार बनो, मालदार बनो। और नंबर 3, एजुकेशन को आम करो, सुभान अल्लाह, इल्म को आम करो। ऊंचे मीनार और ऊंची गुंबद बनाने की बजाय अच्छी दरसगाहें बनाओ, अच्छी तालीम गाहें बनाओ। अपने स्कूल हों, अपने कॉलेजेस हों, अपने मदारिस हों, अपनी यूनिवर्सिटियां हों, इसलिए एहतमाम करें। बल्कि ये भी कहता हूँ, अब्बा का इंतकाल हो, चच्चा का इंतकाल हो, घर में किसी का इंतकाल हो, तो आप उनके नाम पे खिलाते हो, पिलाते हो, सब करते हो, करो, मना नहीं करता, लेकिन उनके इसाले सवाब के लिए किसी तालीम की जिम्मेदारी अपने सर ले लिया करो। दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। बच्चियों के लिए बेहतरीन इदारे होने चाहिए। अगर कोई कहता है पर्दे वाली बेटियों को नहीं आने देंगे, तो कहो हम तुम्हारे पास भेजेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह हम खुद इतने अच्छे इदारे बना लेंगे कि तुम्हारी बेटियां हमारे यहाँ आने पे मजबूर हो जाएं। लोगों की जरूरत पड़ती है। 3 चीजों पे हमें मेहनत करना है, दीनदारी, मालदारी और एजुकेशन। अगर ये हो गया, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। एक आखिरी ऐलान जिसके लिए मुझे हुक्म हो रहा है कि मस्जिद सिद्दीक अकबर का तामीरी काम होना है और 10 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए के बारे में बताया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप हिम्मत कर लें, कुछ लोग लिखा दें, ऐलान करवा दें, तो मैं समझता हूँ कि काम हो जाएगा। तो 2 मिनट में कुछ लोग हैं, ऐलान करा सकते हैं 2 मिनट में। मैं कोई चंदे, मुझे आदत नहीं चंदा जल्दी से मांगने की, चंदे वाला आदमी है। कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है। लेकिन अल्लाह के दीन के लिए चाहे वो सवाल है कि बताएं, खड़े ना हो कोई, 2 मिनट का टाइम दे दे, इतनी देर से बैठे थे। माशाल्लाह। अलहाज जहीर अहमद साहब, इन्होंने 25,786 रुपया। अल्लाह इनके रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों को बरकतें दे और अल्लाह इनको सेहत दे, शिफा दे। जो भी घर में बीमार हो अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। हाजी अनवार अहमद उर्फ हाजी बाबू मरहूम के साहबजादे की तरफ से उनके इसाले सवाब के लिए 5,051 रुपये। अल्लाह ताला उनके वालिद की मगफिरत करे, दर्जात बुलंद फरमाए। कुछ और लोग हैं, अगर यहाँ मौजूद नहीं तो आप लिखा दें, तो बाद में ये हजरात उलमाए किराम आपसे वसूल कर लेंगे। कोई लिखा सकता है और कोई बता सकता है, कुछ दे सकता है कोई। मस्जिद की तामीर में याद रखिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसका अजर आपको मिलता रहेगा। मोहतरम हज़रात, आज का इज़्ज़त शान प्रोग्राम
हाजी मुश्ताक अहमद साहब सऊदी वाले ये बैठे हुए यहाँ पर। क्या नाम है भाई? उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ ऐलान जरूर करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम इन्होंने सजाया है। मुश्ताक भाई, हाजी अब्दुल अव्वल माशाल्लाह 5000 रुपये। देखिए ये काम हो रहा है दे ना लीजिए माशाल्लाह। लिख लें और फिर बाद में 2 मिनट का टाइम है और उसमें से कुछ सेकंड चले गए। कुछ सुनियो, सोचने का नहीं, ये मौके बार बार नहीं आएंगे। चंदा तो हो सकता है फिर होगा, लेकिन हम नहीं होंगे, इतना याद रखना। कितने लोग हैं जरा बताएं? माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। देखिए हमारे फुजैल भाई 25,000। अल्लाह इनके रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला कभी ना खत्म होने वाली दौलत अता फरमाए। हाँ। जो लोग लिखा रहे जरा मुझे भी नाम बताएं ताकि मैं उनके लिए खास दुआ कर सकूं। बेटा बात ना कर वरना उठा के चंदे में दे दूंगा। जी हाँ, आज हाँ वो ऐलान कर चुका हूँ। माशाल्लाह अहमद रजा साहब 10,786 रुपया। अल्लाह ताला मेरे इमाम के सदके इनको खूब बरकतें दें माशाल्लाह। हमारे डॉक्टर मजहर आजमी साहब बलिया से आए हैं 11,000 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाँ, फकीर की तरफ से भी गौसे पाक की बारगाह के लिए 11,000 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई साहब? सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कोई और साहब? सैयद साहब ने खुद अपनी तरफ से 11,000 रुपया दिया है। नारा लगा ले एक मर्तबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। अच्छा, आप एक काम करते हैं, 2 मिनट अब पूरे हो रहे हैं, हालांकि रुकेंगे तो और होगा, लोग सोच रहे हैं, लेकिन इतना करते हैं सब लोग, अगर कोई 1 रुपया भी दे सकते हैं, सब शामिल हो, सब शामिल हो, यहाँ आए और स्टेज को धक्का दिए बगैर, नहीं, सब लोग यहाँ आकर यहाँ डालकर जाएं, ताकि है सब उलमा गवाह हो जाएं, सादात किराम गवाह हो जाएं। 1 रुपया भी कोई दे सकता हो, सब शामिल होना है, सबको, कोई रहेगा नहीं इधर। मुसाफा ना कर, यहाँ दे दे, जिनके पास है वो दे दे, जिनके पास ना है यहाँ से लेके चले जाए। नहीं, लेकर नहीं जा सकते, मस्जिद का चंदा आप नहीं ले जा सकते। शमशाद अहमद साहब 5,000 रुपया। अल्लाह पाक बरकत अता करे, खूब बरकत अता फरमाए जी माशाल्लाह। भाई वो फायदा उठा करके लोगों को निकलना नहीं है, ये